गुरु हरकृष्ण जी के समय एक पंडित था जिसका नाम था लालचंद। लालचंद ने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जाति ऊंची और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होने के कारण लालचंद के अंदर अहंकार पैदा हो गया। वो हर किसी के साथ धर्म को लेकर वाद विवाद करना शुरू कर देता था। गुरु हरकृष्ण जी उस समय पंजोखड़ा में ठहरे हुए थे। दोस्तों, पंजोखड़ा अंबाला शहर के पास ही पड़ता है। आजकल इस जगह को गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है। एक दिन पंडित लालचंद टहलता हुआ गुरु हरकृष्ण जी के दरबार में पहुंच गया। जब उसने दरबार के अंदर गुरु साहिब की महिमा सुनी तो वो सिखों से पूछने लगा कि यहाँ कौन रुका है, क्या कोई राजा महाराजा है या कोई धार्मिक गुरु है और इनका नाम क्या है। एक सिख ने बहुत श्रद्धा से बताया कि ये दरबार गुरु नानक साहिब की गुरगद्दी के मालिक मतलब कि 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज का है। गुरु साहिब की महिमा और नाम सुनकर अहंकारी पंडित लालचंद को ईर्ष्या होने लगी। दोस्तों, जिस मनुष्य पर अहंकार भारी हो जाए वो किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिख के मुंह से गुरु साहिब की इतनी रिस्पेक्ट से नाम सुनकर वो पंडित बोला, द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अवतार धारण किया था और लोगों को सही और सच का रास्ता दिखाया था। यहाँ आपके गुरु साहिब अपना नाम उनसे भी बड़ा रखे हुए हैं, गुरु हरकृष्ण साहिब। इसके आगे पंडित बोला, कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता लिखी थी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को आत्मज्ञान दिया था। आपके तो गुरु साहिब इतनी छोटी उम्र के हैं और नाम कृष्ण भगवान से भी बड़ा रखा हुआ है। दोस्तों, गुरु हरकृष्ण जी 5 साल की उम्र में ही गुरुगद्दी पर बैठ गए थे। गुरु साहिब को दूर सामने बैठा देखकर पंडित आगे बोला, ये तो इतनी छोटी उम्र के हैं, इनसे तो भगवत गीता के श्लोक पढ़े भी नहीं जाएंगे। इसके आगे पंडित ने कहा, अगर आपके गुरु भगवत गीता के किसी एक श्लोक का भी अर्थ कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान स्वरूप ही है। पंडित की पूरी बात सुनकर उस गुरु के सिख ने बोला, मैं आपकी आशंका को समझ गया हूँ, मैं आपकी बात गुरु साहिब के आगे रख देता हूँ। अगर वो आपको जवाब देना चाहेंगे तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो सिख पंडित को वहीं पर खड़ा करके गुरु साहिब के पास गया और उन्हें नमस्कार करके सारी बात बताने लगा। उसने गुरु साहिब को कहा, गुरु साहिब, वो जो पंडित खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि आपके गुरु भगवत गीता के किसी एक श्लोक का भी अर्थ कर दे तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने जो नाम रखा हुआ है गुरु हरकृष्ण साहिब वो बिल्कुल सही है। इस पर गुरु साहिब ने मुस्कुराकर कहा, पंडित की बातों से पता चल रहा है कि वो नास्तिक है। कोई बात नहीं, अगर उसे कोई आशंका है तो उसे यहाँ लेकर आओ। दोस्तों, हम लोग नास्तिक उसे बोलते हैं जो भगवान को ना मानता हो। पंडित लालचंद को तो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, फिर उसको गुरु साहिब ने नास्तिक क्यों बोला। असल में नास्तिक वो है जो भगवान को अंदर से नहीं मानता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नास्तिक हो? तो आप लोग बोलोगे, नहीं हम तो भगवान को मानते हैं, हम नास्तिक नहीं हैं। अगर दोस्तों हम सब ने भगवान को, उस परमेश्वर को सच्चे दिल से माना होता तो हमें उस प्रभु के दर्शन हो गए होते हैं। मगर अफसोस, हम सब कहते ही हैं भगवान को मानता कोई नहीं है। बस हमारे जैसा ही हाल उस पंडित का था जिसको गुरु साहिब ने सही रास्ते पर लाना था। गुरु साहिब के आदेश से वो सिख पंडित के पास आया और बोला, गुरु साहिब को मैंने सारी बात बता दी है, आपकी जो इच्छा है पूछने की वो गुरु साहिब के पास जाकर पूछ सकते हो। दोस्तों, पंडित मन ही मन में हंसने लगा। वो सोचने लगा कि मुझे तो वेदों और शास्त्रों का इतना ज्ञान है और मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है जिससे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। मैं तो आज तक बड़े से बड़े विद्वान से भी नहीं हारा, इनके गुरु तो बहुत छोटी उम्र के हैं। इतना सोचते हुए पंडित गुरु साहिब के पास पहुँच गया। वो गुरु साहिब के आगे बिना सर झुकाए बैठ गया और फिर उसने गुरु साहिब को कहा, आप खुद को गुरु कहलाते हो और आपने कृष्ण भगवान से भी बड़ा नाम गुरु हरकृष्ण जी रखा हुआ है। अगर आप मुझे भगवत गीता के 2-3 श्लोक के भी अर्थ करके बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने जो नाम रखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, पंडित को ये था कि गुरु साहिब तो बहुत छोटी उम्र के हैं, इनको भगवत गीता के बारे में क्या पता होगा। मगर गुरु हरकृष्ण साहिब तो जानी जान थे, उनको तो पता ही था कि पंडित के मन में अहंकार आ गया है। इसके आगे गुरु साहिब ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, पंडित जी, हम अभी आपको गीता के अर्थ करके बता देंगे, मगर इससे आपकी आशंका दूर नहीं होगी। आप ये सोचोगे कि अमीर बाप का बेटा है, किसी पंडित से गीता का उपदेश ले लिया होगा। इसलिए आप ऐसा करिए पंडित जी, अपने गांव जाइए और किसी ऐसे व्यक्ति को ले आइए जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जिसको विद्या के बारे में कुछ भी पता ना हो। हम उनसे भगवत गीता के अर्थ करवाएंगे।
दोस्तों, गुरु साहिब की बात सुनकर पंडित को एक झटका सा लग गया। वो सोचने लगा कि एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको भगवत ज्ञान तो छोड़ो, जिसको ये दुनियावी विद्या का भी ज्ञान ना हो, जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ तो छोड़ो, गीता को पढ़ भी ना सकता हो, उस व्यक्ति से कोई कैसे भगवत गीता के अर्थ करवा सकता है। फिर पंडित वहां से उठा और अपने गाँव चला गया। दोस्तों, अपने गाँव के बारे में तो हर किसी को पता ही होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो पंडित को भी अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पता था। पंडित एक लड़के के पास गया। वो लड़का ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। बिल्कुल गरीबी में पले उस लड़के का नाम था शिज्जू। दोस्तों, ये लड़का दिमागी तौर से भी थोड़ा पागल था। पंडित ने उसे इशारा करके समझाया कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर उसको बाजू से पकड़कर गुरु हरकृष्ण जी के पास ले आया। गुरु साहिब ने शिज्जू की तरफ मुस्कुराकर देखा और उस पर अपनी छड़ी रख दी। दोस्तों, गुरु साहिब के छड़ी रखते ही शिज्जू को भगवत गीता के साथ 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराण और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का ज्ञान हो गया। फिर शिज्जू ने पंडित को संस्कृत में बोला, क्या पूछना चाहते हो पंडित जी? दोस्तों, शिज्जू तो कभी बोल भी नहीं सकता था। वो अब पंडित को अपनी भाषा छोड़कर संस्कृत में ही पूछ रहा है कि क्या प्रश्न है आपका। ये दृश्य देखकर पंडित के पसीने छूट गए, मगर फिर भी उसके कुछ श्लोक याद किए हुए थे जो उसने शिज्जू से पूछने शुरू कर दिए। शिज्जू ने पंडित के हर सवाल का जवाब बहुत गहराई से दे दिया। ये सब देखकर पंडित को समझ आ गया था कि जो मेरे सामने बैठे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि खुद भगवान ही है। दोस्तों, वो पंडित गुरु साहिब के चरणों में सीधा लेट गया और क्षमा मांगने लगा। फिर गुरु साहिब ने उस पंडित को कहा, पंडित जी उठ जाओ, अब आपके जागने का वक्त आ गया है। फिर पंडित वहां से उठा और जो उसने जनेऊ पहना हुआ था वो गुरु साहिब के चरणों में रखकर बोलने लगा, गुरु साहिब, मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिए। पता नहीं कितने जन्मों से भटकता फिर रहा हूँ। इस पर गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने कहा, पंडित जी, जनेऊ उतारने और पहनने से कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम ही एक जरिया है इस भवसागर से पार होने का। दोस्तों, इसके बाद भी पंडित ने वो जनेऊ नहीं पहना और गुरु साहिब के वचन मानकर भगवान का नाम जपने लगा और गुरु साहिब के पास ही उनका सेवक बन गया। दोस्तों, इस कलयुगी दुनिया से सिर्फ एक ही रास्ता है निकलने का, वो है सिर्फ भगवान का नाम। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस साखी के जरिए हमने जाना कि कैसे पंडित का अहंकार गुरु साहिब ने खत्म कर दिया और वो पंडित खुद को गुरु साहिब को समर्पित करके बस नाम जपने लगा। अगर हम भी गुरु हरकृष्ण साहिब की बात मानकर भगवान का नाम जपने लगे तो हम भी उस पंडित की तरह इस भवसागर को पार कर जाएंगे।